नीलगिरी राज्य के आलीशान महल में आज राजकुमारी जोया का जन्मदिन था। चारों तरफ रोशनी थी, संगीत बज रहा था। जोया ने जैसे ही अपना जादुई केक काटने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी झूमर से एक काली परी नीचे गिरी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, भागो जोया, वह आ रहा है। वह तुम्हारी जादुई शक्ति और तुम्हारे रक्षक को छीनने आ रहा है। तभी पूरे महल की मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं और दीवारों से खून की तरह काला पानी बहने लगा। राजकुमारी जोया डरी नहीं। उसने अपनी सुनहरी पोशाक उठाई और महल के गलियारों में दौड़ने लगी। वह भागती हुई जादुई अस्तबल की तरफ गई। वहाँ उसका सबसे प्यारा दोस्त बादल खड़ा था। बादल कोई मामूली घोड़ा नहीं था। उसके माथे पर एक चमकता हुआ नीलम का सींग था और उसके बड़े बड़े रेशमी पंख थे। जोया ने बादल की गर्दन थपथपाई। अचानक बादल के सींग से लाल रोशनी निकलने लगी। जोया ने पीछे मुड़कर देखा, महल के सैनिक पत्थर की मूर्तियों में बदल रहे थे। उसने बादल पर छलांग लगाई और कहा, उड़ो बादल, हमें शून्य की घाटी पहुंचकर सच्चाई जाननी होगी। बादल ने अपने विशाल पंख फैलाए और बादलों को चीरता हुआ आसमान में उड़ गया। नीचे महल अब एक माचिस की डिब्बी जैसा लग रहा था। अभी वे कुछ ही दूर पहुँचे थे कि अचानक बादलों का रंग काला हो गया। लोहे के विशाल बाज उनका पीछा करने लगे। उनके मुंह से आग के गोले निकल रहे थे। जोया ने अपनी जादुई अंगूठी घुमाई और हवा में एक ढाल बनाई, लेकिन एक बाज ने बादल के पंख पर हमला कर दिया। बादल का संतुलन बिगड़ा और वे दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से एक गहरी खौफनाक खाई में गिरने लगे। वे जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि एक जादुई गुलाबी जंगल के पेड़ों पर फंसे। यहाँ के पेड़ चलते फिरते थे और फूल इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। जोया ने देखा कि बादल बेहोश है और उसके सफेद पंख अब धीरे धीरे नीले पड़ रहे हैं। तभी एक झाड़ी हिली। जोया ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। सामने एक नन्हा बौना खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, राजकुमारी, यहाँ से जल्दी निकलो, ये पेड़ तुम्हें जकड़ लेंगे। ये जिंदा इंसानों का रस पीते हैं। बौने की मदद से जोया बादल को लेकर एक चांदी जैसी चमकती नदी के किनारे पहुँची। इस नदी का पानी उल्टा बह रहा था। जोया ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो पानी में उसे अपनी शक्ल नहीं, बल्कि एक डरावने कंकाल राजा की आवाज गूंजी, जोया, तुम जितनी दूर भागोगी, मौत उतनी करीब आएगी। तुम्हारे पिता राजा को मैंने अपनी काली गुफा में कैद कर लिया है। अगर उन्हें बचाना है तो अपने जादुई घोड़े के पंख मुझे दे दो। अचानक नदी का पानी उबलने लगा और उसमें से हजारों कंकाल हाथ निकलकर जोया के पैर खींचने लगे। जोया ने हिम्मत जुटाई। उसने मंत्र पढ़ा, अग्निशक्ति जागृत हो। उसकी छड़ी से नीली आग निकली जिसने उन कंकाल हाथों को राख कर दिया। बादल भी अब होश में आ गया था। उसने अपने पंखों से इतनी तेज हवा चलाई कि पूरा जंगल कांपने लगा। वे फिर से उड़े और इस बार वे एक बर्फ के पहाड़ पर पहुँचे जहाँ हर चीज जमी हुई थी। यहाँ एक जादुई गुफा थी जिसका दरवाजा तभी खुलता जब कोई अपनी सबसे प्यारी चीज वहाँ कुर्बान करता है। जोया ने गुफा के दरवाजे पर हाथ रखा। गुफा से एक भारी आवाज आई, अंदर जाने का रास्ता केवल एक है, या तो तुम्हारी जादुई शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या तुम्हारा वफादार घोड़ा बादल पत्थर का बन जाएगा। चुनो जोया, तुम किसे खोना चाहोगी? क्या राजकुमारी जोया अपने प्यारे घोड़े को पत्थर का बनते देख पाएगी, या फिर वह अपनी जादुई शक्तियाँ खोकर एक मामूली लड़की बन जाएगी? गुफा का दरवाजा खुलने वाला है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी है। गुफा की भारी आवाज गूंजी, चुनो जोया, समय खत्म हो रहा है। जोया की आंखों में आंसू थे। उसने अपने जादुई घोड़े बादल के सफेद पंखों पर हाथ फेरा। बादल ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई, जैसे वह कह रहा हो कि मेरे पंख ले लो पर खुद को बचा लो। लेकिन जोया ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी जमीन पर पटक दी और कहा, सच्ची दोस्ती जादुई शक्ति से बड़ी होती है। मेरी सारी शक्तियां ले लो पर बादल को छोड़ दो। अचानक पूरी गुफा सफेद रोशनी से भर गई और जोया की छड़ी धुएं में बदल गई। गुफा का दरवाजा खुल गया। जोया अब एक साधारण लड़की थी। उसके पास कोई जादू नहीं था। वे गुफा के अंदर एक कांच के पुल पर चलने लगे। नीचे हजारों फुट गहरी लावा की नदी बह रही थी। तभी वहां अंधेरे का जादूगर प्रकट हुआ। वह जोया की बेबसी देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अब तुम क्या करोगी जोया? तुम्हारे पास न जादू है न हथियार। जादूगर ने अपनी काली छड़ी से पुल पर हमला किया और कांच टूटने लगा। पुल टूटने ही वाला था कि बादल यूनिकॉर्न ने अपनी पूरी ताकत लगाई।
जैसे ही जोया ने निस्वार्थ भाव से अपनी शक्ति त्यागी थी, बादल का नीलम वाला सींग सोने की तरह चमकने लगा। यह उसका दिव्य रूप था। बादल ने जोया को अपनी पीठ पर बिठाया और हवा में कलाबाजियां खाते हुए जादूगर के काले महल की ओर बढ़ा। अब वे काली मीनारों के बीच से गुजर रहे थे, जहां से आग उगलने वाले पत्थर उन पर गिर रहे थे। वे महल की सबसे ऊंची मीनार की खिड़की से अंदर घुसे। वहां राजा इंद्रजीत एक जादुई जंजीर से बंधे थे। जैसे ही जोया उन्हें छूने बढ़ी, जंजीर से बिजली के झटके निकले। जादूगर पीछे से चिल्लाया, इसे छूने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे पिता राख हो जाएंगे। तभी मीनार की दीवारें हिलने लगीं और पूरा महल समुद्र के बीचों बीच डूबने लगा। जोया ने देखा कि जादूगर की ताकत उसकी कमर में लटके एक काले ग्लोब में है। भले ही जोया के पास जादू नहीं था, लेकिन वह फुर्तीली थी। उसने बादल को इशारा किया। बादल ने अपने पंखों से इतनी धूल उड़ाई कि जादूगर को कुछ दिखना बंद हो गया। उसी पल जोया ने एक छलांग लगाई और जादूगर के हाथ से वह ग्लोब छीन लिया। जादूगर चीखा, नहीं, उसे मत तोड़ना। जोया ने बिना डरे उस ग्लोब को जमीन पर दे मारा। जैसे ही वह टूटा, जादूगर एक काली परछाई बनकर गायब हो गया। राजा की जंजीरें टूट गईं और नीलगिरी राज्य से सारा अंधेरा छंट गया।